नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंच चुके हैं, जहां मौजूद प्रवासी भारतीयों और लंदन में रह रहे उत्तराखंड के लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। लंदन में रह रहे उत्तराखंड के लोग गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी लोकगीतों पर शानदार प्रस्तुतियां देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में रह रहे सभी प्रवासी उत्तराखंड के लोगों का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में मुझे इन्वेस्टर समिट की बैठक में शामिल होने के लिए लंदन आने का मौका मिला। लंदन में उत्तराखंड के लोगों की इतनी बड़ी संख्या देखकर लग रहा है कि यहाँ भी छोटा यूके बसता है। प्रवासी उत्तराखंडियों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ ही योग और आध्यात्म की भी भूमि है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी जड़ें उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रवासी उत्तराखंडियों से साल में एक बार अपने प्रदेश उत्तराखंड आने की भी अपील की है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। जो उत्तराखंड के लोग लंदन में रह रहे हैं उन्होंने जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री का किया है। और जब मुख्यमंत्री ने इन लोगों को संबोधित किया, उत्तराखंड के जो लोग लंदन में रह रहे हैं उन लोगों को संबोधित किया, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर भी मिनी यूके बस रहा है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें पूरी कहानी को बयां करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरों को देख करके साफ हो रहा है कि किस तरह से वहां पर जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का किया गया है। हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने गांधी परिवार को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार हरिद्वार से चुनाव लड़े। निशंक ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा में इतना विकास हुआ है कि हर किसी की नजर हरिद्वार पर है, इसलिए प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी जो भी हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं वे खुलकर चुनावी मैदान में आए। फैसला जनता को करना है। दरअसल निशंक से प्रियंका गांधी के हरिद्वार से चुनाव लड़ने की कयासबाजी को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने गांधी परिवार को चुनाव लड़ने की चुनौती दी। इस दौरान उन्होंने महिला आरक्षण बिल की भी तारीफ की और सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाते हुए नजर आए। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, हरिद्वार हमारा बहुत खूबसूरत क्षेत्र है। हरिद्वार दुनिया की राजधानी है आध्यात्म की, और हमने बहुत सुंदर सजा रखा है हरिद्वार। अब सबकी नज़र हरिद्वार पर आ रही है, तो सब आमंत्रित हैं ना, आओ तो आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। चुनना तो जनता ने है, तो मैं तो स्वयं ही निमंत्रण दे रहा हूँ लोगों को, आ सकते हो, जो आ सकते आ जाओ, क्या दिक्कत है। प्रियंका आती तो किस तरह से? मैं तो सबको ही कह रहा हूँ, प्रियंका हो, सोनिया जी हो। देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों में नियुक्ति पाने वाले युवाओं में नियुक्ति पत्र बांटे गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली युवाओं को संबोधित किया। इस मौके पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णा राज ने युवाओं में नियुक्ति पत्र बांटे। एनआईटी, एम्स, ऋषिकेश, एसबीआई सर्वे विभाग में नियुक्ति पाने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस दौरान युवाओं ने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें संबोधित किया है, इससे वे काफी उत्साहित हैं और अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करने को तैयार हैं। उत्तराखंड सरकार में मंत्री सौरभ बहुगुणा भगवान कंडोलिया के मंदिर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की और सुख शांति को लेकर कामना की। इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरण और बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मयूर भट्ट के साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री सौरभ बहुगुणा शहर के किनाश पर्वत स्थित क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और शिवालय में पूजा अर्चना भी की। देहरादून से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल पाइपलाइन ठीक कर रहे मजदूरों पर हमले की खबर है, जिसमें 6 से 7 मजदूर घायल भी हुए हैं।
तो देहरादून में बिंदाल पुल के पास पानी की पाइपलाइन ठीक कर रहे मजदूरों पर हमले की खबर है। जानकारी के मुताबिक जल संस्थान और स्मार्ट सिटी के मजदूरों पर बिंदाल पुल के पास बस्ती में रहने वाले लोगों ने हमला कर दिया था, जिसमें 6 से 7 कर्मचारी घायल हो गए। घायल कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। जल संस्थान के ठेकेदार विनोद डंगवाल ने बताया कि बस्ती के कुछ युवक मजदूर की साइकिल उठाकर ले गए थे। जब मजदूर अपनी साइकिल लेने बस्ती में गया तो उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। मजदूर किसी तरह जान बचाकर बाकी मजदूरों के पास पहुंचा, जहां पर कुछ देर बाद बस्ती के 7-8 युवक पहुंच गए और मजदूरों पर लाठी डंडों और शराब की बोतलों से हमला कर दिया। मौके पर भीड़ इकट्ठा होने के बाद युवक वहां से भाग खड़े हुए और कुछ दूर से मजदूरों पर पथराव करने लगे। पथराव में राहगीरों को भी चोटें आई हैं। स्मार्ट सिटी द्वारा जो ड्रेनेज का काम किया जा रहा है उसमें हमारे जो है पाइपलाइन डैमेज हो गई थी इनकी जेसीबी द्वारा परसों रात को। तो कल हमारी लेबर और ये स्मार्ट सिटी वाले सब मिलकर उसे रिपेयर कर रहे थे। तो वहीं पे जो है जो बिंदाल पुल के नीचे जो बस्ती है वहाँ के लड़के नशा करके बार बार पूरे दिन भर परेशान करके रखा और रात के समय नशा करके आए। एक लड़की की इसकी महिपाल की साइकिल उठा के चले गए। जब ये लोग साइकिल लेने गए उसके पीछे वहाँ पे बिंदाल के वहाँ नीचे जहाँ रहते हैं वहाँ पहुँच गए थे। देखिए 25 सितंबर की घटना है जिसमें कि जो पीडब्ल्यूडी स्मार्ट सिटी के इंजीनियर हैं उनके द्वारा एक कंप्लेंट की गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि मौके पर जब उनकी लेबर काम कर रही थी तो 3 लोग आए और उनके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है कोतवाली में 323, 353 IPC। खटीमा के एक युवक को सोशल मीडिया पर शक्ति प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। दरअसल युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था जिसमें वो तमंचा दिखाते हुए नजर आ रहा था। खटीमा के हल्दी गांव के रहने वाले गुरप्रीत सिंह ने कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें गुरप्रीत ने अवैध तमंचे और कारतूसों का प्रदर्शन किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी गुरप्रीत को हिरासत में ले लिया है। उसके पास से 5 जिंदा 32 बोर के अवैध कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वीडियो में दिखाए गए तमंचे को आरोपी ने पहले ही पुलिस के डर से जंगल में फेंक दिया था, जिसे आरोपी की निशानदेही पर तलाश किया जा रहा है। ये ग्राम हल्दी मजोला चौकी के अंतर्गत आता है। वहाँ के रहने वाले हैं गुरप्रीत सिंह। तो इसके द्वारा फेसबुक पे एक रील डाली गई थी और उसमें तमंचे के साथ इनके द्वारा कुछ उसमें गाना भी चला रखा था बैकग्राउंड में, तो जिससे समाज में एक भय का माहौल हो रहा था और ये वैसे भी कानून का उल्लंघन है। तो इस पे कल खटीमा पुलिस के द्वारा इसके यहाँ दबिश दी गई और इसके कब्जे से 5 जिंदा 32 बोर के कारतूस बरामद हुए हैं और इस पे आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये ग्राम हल्दी मजोला चौकी के अंतर्गत आता है। बुलेटिन के आखिर में बात आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की भी कर लेते हैं। दरअसल चमोली जिला मुख्यालय बागेश्वर में आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्य पोस्ट ऑफिस गोपेश्वर से रैली और प्रदर्शन शुरू किया था। आशा कार्यकर्ता नगर से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। आशा कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए महिला कांस्टेबल मौके पर बुलाए गए। आशा कार्यकर्ताओं में पुलिस के रोके जाने से नाराजगी देखने को मिली। बता दें कि आशा कार्यकर्ता 18,000 रुपए वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उनको शर्म आनी चाहिए। हम उनकी बहनें जैसी हैं, उनकी बेटियां हैं, हम महिलाएं हैं। हम सबसे बड़ा बात है महिलाओं का। उन्होंने गेट नहीं खोला, हमको अंदर नहीं आने दिया। सर अब आप ही सोचिए हमारे से अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जब 12 बजे रात डिलीवरी में जाते तब कोई गेट बंदी करता। लेडीज पुलिस ने हमारे साथ कोई नहीं दे रहा, यहाँ पे थी नहीं पहले लेडीज पुलिस यहाँ पे थी नहीं। उसी में जब हम डिलीवरी में जाते कोई गेट बंद नहीं करता, बोलते आओ आओ हमारे साथ। 3 दिन रहते, 4 बच्चे छोड़ के जाते हम वहाँ पे। मैं थराली ब्लॉक की अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे जो हमको सरकार अभी हमारा मेन फोकस है आभा आईडी पर। आभा आईडी बनाने को तो सरकार बोल रही है हमको, हम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, करेंगे, लेकिन हमें उसका दाम चाहिए। आयुष्मान कार्ड के लिए हमको गांव में बोला जा रहा है कि सभी गांव वालों को बोलो आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। हम उसको भी बनाएंगे, लेकिन सरकार को उसके बदले में हमको इंसेंटिव देना पड़ेगा। इंसेंटिव बेस पे अगर हमको रखा गया है तो हमको जरूर उसका काम, जब हमारी मृत्यु हुई थी तो सिर्फ मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए हुई थी।
मैं जिला चमोली से पूरी आशा फैसलेटर हमारे यहाँ आई हैं और आशाएं पूरे जिले से आई हैं। हमारी मांग हमेशा एक ही रही है कि हम मेरी आशा फैसलेटर 20 दिन का काम करते हैं और ये 30 दिन का हमसे काम करवाते हैं और इतना शोषण हमारा हो रहा है कि हर चीज में हम लोगों को बोला जा रहा है कि ये करके लाओ वो करके लाओ। आज हमको आपने देखा होगा कि गेट में किस तरीके से हमारा वहाँ पे रोका गया। क्या हम इंसान नहीं है? हम इंसान नहीं है क्या? ये हमें जानवर की तरह वहाँ पे हमें बंद कर रहे हैं। जिस तरह पुलिस का देखा गया कि कोई भी महिला पुलिस वहाँ पे नहीं थी। उनको सलाम आने बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए।